हमने पढ़ा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब वैलिड ऑफर के क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल ऑब्लिगेशन। जब तक लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होगी सर, तब तक क्या नहीं होगा, ऑफर वैलिड ही नहीं होगा। ऑफर वैलिड नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। देखो लिखा है, अ सोशल इन्विटेशन इवन इफ it is accepted does not create any legal obligation। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, ओनली एंड ओनली कमर्शियल होगा और लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करेगा, तो ही वो क्या बन जाएगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और एक वैलिड ऑफर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इट मस्ट बी सर्टेन होना चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं अगर आप 100 टन्स ऑफ ऑयल लेने जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आपको कौन सा ऑयल लेना है, तो सर्टेनिटी बतानी ज़रूरी है। अगर आप ऑयल का ऑफर दे रहे हो, अगर आप बाइक का ऑफर दे रहे हो, कौन से कलर की बाइक दे रहे हो, कौन से कलर की गाड़ी दे रहे हो, ये आपको डिफाइन करना ज़रूरी है। वो वेग नहीं होना चाहिए, मतलब वो कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कहता है इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। सर बताओ तो सही, जिसको ऑफर दे रहे हो उसको बताना भी पड़ेगा। एन ऑफर टू बी कंप्लीट कब माना जाएगा, एक ऑफर को कंप्लीट कब माना जाएगा, when it must be communicated to the person to whom it is made। An acceptance of an offer in ignorance of the offer is not acceptance। It does not confer any right on the acceptor। अगर किसी ने गलती से acceptance दे भी दिया है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, वो ऑफर नहीं माना जाएगा। एन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेंस। इसने बोला हाँ वो मेरा ना मन है, जैसे कि देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे कि ये है ए पार्टी, ये है बी पार्टी, ठीक है, ये है ए, ये है बी। बी को पता ही नहीं था कि ए बाइक बेचना चाहता है। बी ने बोला कि ना मैं सोच रहा हूँ इसकी ना बाइक ले लेता हूँ, हाँ अच्छी अच्छी बाइक है। बी को नहीं पता था कि वो ऑफर देना चाह रहा है, कि उसका बोलना उसकी एक्सेप्टेंस है, तो उसको ऑफर नहीं माना जाएगा, ठीक है जी। अगला कह रहा है इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट। आपने जो ऑफर दिया है, आप चाहते हो सामने वाला बंदा अपनी एसेंट दे दे, सो दैट कि वो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस का जब जोड़ा बन जाएगा तो तो क्या हो जाएगा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस का, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, तब सर ये एक एग्रीमेंट में कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। इट मे बी कंडीशनल, ऐसा हो सकता है, जी हाँ ऐसा हो सकता है कि आपके ऑफर वाले ने कुछ कंडीशन लगा दी। मैडम कैसे, क्या क्या कंडीशन हो सकती है, अरे भैया पेमेंट देगा ना तो तेरे को सिर्फ और सिर्फ आरटीजीएस ही करना पड़ेगा, तेरे को सिर्फ और सिर्फ गूगल पे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जिस भी कंडीशन में ऑफर लगाया जा रहा है वो कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, ठीक है। बट हाँ अगर अगर आपने नहीं भी एक्सेप्ट करी और अगर ऑफरर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन द ऑफर विल बिकम अ वैलिड ऑफर। आगे कह रहा है ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। Thus, one cannot say that if acceptance is not communicated by a certain time, the offer would be considered। देखो 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 बहुत ध्यान सुना, कह रहे ऑफर मस्ट नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लाइंस ऑफ विच अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। जैसे कि मैम ने समझ नहीं आ रहा पॉइंट, जैसे कि ए है, दो पार्टीज हैं, ठीक है। ए ने बोला बी, भाई देख 10 दिन के अंदर अंदर बता दे कि तेरे को मेरी बाइक लेनी है कि नहीं लेनी, 10 डेज में बता दो। तो अगर वो नहीं बताता, अगर वो नहीं बताता इसका मतलब ये नहीं है कि बी ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है। 10 दिन के अंदर नहीं बताने का मतलब आप ये मत समझ लेना कि उसने एक्सेप्टेंस दे दी है, ठीक है। द ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस, ठीक है जी। जब वो बोलेगा हाँ तभी वो उसकी हाँ है, उसका एक्सेप्टेंस है, अदरवाइज उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। चलिए, द ऑफर में भी ईदर स्पेसिफिक और जनरल, ये पॉइंट हम कर चुके हैं, जनरल भी हो सकता है। द ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ये भी हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, कह रहे ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन
intimation to offer, mere communication of information, a prospectus and advertisement। कह रहा है जैसे कि देखो ध्यान से सुनो, जैसे कि होता क्या है कि हमारे पास क्या हो रहा है। देखो होता क्या है कि कह रहे मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। आप सोच रहे हो यार मैं चाह रहा हूँ कि मैं ना ए से शादी कर लेता हूँ, है ना। आपके सोचने से, आपके इंटेंशन लेने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उस सामने वाले पर्सन को वो चीज़ कम्युनिकेट नहीं करोगे, ठीक है। आपने नेक्स्ट आता है इनविटेशन टू ऑफर। लेट सपोज ये देखो एक ये शॉप है, ठीक है। इस शॉप ने बाहर बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है 50% ऑफ का, लेकिन उसने लिखा है 50% ऑफ, फ्लैट 50% नहीं लिख रखा है अप टू 50% ऑफ, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो बुला रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि मैं सारा का सारा सामान आपको 50% ऑफ में दे दूंगा। दिस इज कॉल्ड इनविटेशन टू ऑफर। वो इनवाइट कर रहा है, आओ आओ। दिस इज नॉट हिज फाइनल प्राइस, वो फाइनल प्राइस नहीं बता रहा अपना, ना अपना एग्जैक्ट ऑफर बता रहा है आपको। दिस इज जस्ट एंड इट इज जस्ट एंड व्हाट इनविटेशन टू ऑफर, ठीक है। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर में सर बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है ना। अगर सिर्फ मेयर कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर सिर्फ हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेट्स से एन एग्जांपल, अगर स्कूल कम्युनिकेट कर रहा है कि मैं स्कॉलरशिप प्रोवाइड करूंगा टू द स्टूडेंट हु स्कोर 90% और अबव 90% मार्क्स, so this is only communication। आप किसी को कंफर्म नहीं कर रहे हो, जब तक आप किसी को कंफर्म नहीं करते दैट इज नॉट एन ऑफर, इट इज जस्ट एन इनविटेशन टू ऑफर। बिकॉज स्कूल क्या चाहता है कि आप उसके पास इनरोल कराओ। तो ऑफर क्या होता है, जब हम एक स्पेसिफिक पर्सन को करते हैं, जब हम एक जर्नल ऑफर भी करते हैं दैट इज ऑल्सो ऑफर, लेकिन जहां पर हमारा इंटेंशन होता है टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, सामने वाला का असेंट लेना। तो मैंने यहाँ पर रेड मार्क से स्टार लगवाया है, रीजन बीइंग कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम्स। तो आपको पक्का से इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। और हमने बहुत सारी एग्जाम्पल्स की बात करी थी कि अगर आप किसी शॉप पर जा रहे हो, ठीक है, या किसी रेस्टोरेंट पे जा रहे हो, अगर उसने अगेन 50% ऑफ का बैनर लगा रखा है, तो सर वो सिर्फ आपको इनवाइट कर रहा है, वो आपको ऑफर नहीं दे रहा है, ठीक है जी। अगर कोई स्कूल प्रोस्पेक्टस इशू करता है, कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, क्यों करती है, ताकि लोग शेयर्स इशू कर रही है अगर कंपनी, ताकि लोग उस पर क्या कर सके, एप्लीकेशंस को अप्लाइड कर सके। इट इज जस्ट एन ऑफर, इट इज नॉट सॉरी इट इज जस्ट इनविटेशन टू ऑफर, इट इज नॉट एन ऑफर, ठीक है। ये डिस्कशन कर रहे हैं हम। नेक्स्ट अब हमने बात करी थी अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। अगर किसी ने आपको सिर्फ कोट कर रहे हो प्राइस की, सर जो प्राइस है ना, वो प्राइस क्या है, इस प्रोडक्ट का 1000 रुपीज है। द प्राइस, लिस्ट प्राइस, जैसे कि अगर आप कहीं पर शॉपिंग करने गए हो, आप डी मार्ट में शॉपिंग करने गए हो, ठीक है, डी मार्ट में अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हो तो आपको 1000 रुपीज प्राइस दे रखा है, सर वो लिस्ट प्राइस है, वो आपको इनवाइट कर रहा है, वो आपको ऑफर नहीं दे रहा, है ना। अगर आप किसी भी शोरूम में जाते हो, किसी भी आउटलेट में जाते हो, कहीं से कुछ परचेज करने जाते हो और आपने प्रोडक्ट उठाया, आप उसका प्राइस चेक कर रहे हो, तो उसके ऊपर जो भी प्राइस लिखा हुआ है, इट इज जस्ट एन इनविटेशन टू ऑफर, इट इज नॉट एन ऑफर। क्लियर, फाइन। नेक्स्ट क्या कहता है, एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर और टू डू बिजनेस। In case of invitation to make an offer, the person making the invitation does not make an offer, rather invite। वो क्या कर रहा है, ऑफर नहीं दे रहा सर, वो सिर्फ और सिर्फ इनवाइट कर रहा है, दूसरी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ इनवाइट कर रहा है, वो ऑफर नहीं दे रहा। जैसे कि अगर आप सपोज किसी ऑक्शन में गए, ठीक है, अगर आप किसी ऑक्शन में गए हो और आप सेल को अटेंड कर रहे हो, अगर आप
क्या कर रहे हो, सिर्फ ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि यू आर जस्ट गिविंग invitation to offer, invitation to offer, कह रहे एन एडवर्टीजमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय ऑक्शन। किसी कंपनी ने एडवर्टीजमेंट निकाल दी, किसमें, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकाल दी, सर हम इस प्रॉपर्टीज का ऑक्शन करने वाले हैं, तो सर ये क्या है, इट इज ओनली 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 एन इन्विटेशन टू ऑफर, इट इज नॉट एन ऑफर, ये ऑफर नहीं माना जाता। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो इट इज जस्ट, इट इज व्हाट, इट इज जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जिसको आप बिल्कुल बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है जी। इसलिए बहुत ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना है और रिवाइज भी करना है। अगेन यही बातें बता रहा है दोबारा से, अ स्टेटमेंट ऑफ अ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो अब इसमें अगेन मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इन फॉलोइंग इंस्टेंसेस पे दिस इज इन्विटेशन टू ऑफर। मैम क्या क्या है एक बार बता दीजिए। एन इन्विटेशन बाय द कंपनी, अगर इनवाइट कर रही है कोई कंपनी किस चीज़ के लिए, अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर किसी भी शोरूम वाले ने अपने गुड्स का डिस्प्ले कर रखा है, इट इज़ जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफर। अगर आप कुछ भी ऑक्शन सेल का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, इट इज़ इन्विटेशन टू ऑफर। और अगर कोई कोटेशन ऑफ प्राइस कर रहा है, लिस्ट प्राइस का कोटेशन कर रहा है, तो इट इज़ जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफर। आपको पक्का पक्का से अब इसको ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर का डिफरेंस आपको सेल्फ करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अब रीड करोगे तो आपको अच्छे अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब अभी तक हमने सारी की सारी बातें कर ली विद रिस्पेक्ट टू ऑफर, विद रिस्पेक्ट टू इनविटेशन टू ऑफर। अब कुछ बातें हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कब माना जाएगा मैम, एक्सेप्टेंस कब माना जाएगा, ठीक है, आ जाओ।